औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमानों को, दोस्तों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को अस्सलामु अलैकुम। और आज एक और घर में अल्लाह पाक ने दियान खान की दुआ से रहमत की है, तो हम दोस्तों से शेयर करते हैं, इसलिए कि कोई अगर जिसको अल्लाह पाक ने औलाद से नहीं नवाजा वो दियान साहब के पास आएँ, दुआ करवाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ही औलाद देगा। और एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी पीर किसी को कुछ नहीं दे सकता, देता तो अल्लाह ताला ही है। और एक वसीला बन जाता है कि मैं अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर तो कोई एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो अल्लाह ताला ही सबको देता है, सब कुछ अल्लाह पाक ही करता है। और जितने लोग भी दियान साहब के पास आते हैं वो सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही आते हैं, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये हमारे पास भाई आए हैं, तो अल्लाह ताला ने इनको जो है ना बेटी से नवाजा है। ये दम करवाते रहे तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये इनको कितनी खुशी हुई है बेटी की। तो अल्लाह पाक ने इनको बेटी दी है और ये पूछते हैं कि आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद सजाद। मोहम्मद सजाद। कहाँ से आए हैं आप? दुनियापुर से। दुनियापुर से आए हैं। तो ये का की है? तो लॉकडाउन से पहले आते रहे? हाँ जी, पहले आते रहे। अच्छा माशाल्लाह। कितने दम करवाए थे? 9 दम। 9 दम करवाए थे। अच्छा माशाल्लाह। और क्या नाम रखा है इसका? हरीम फातिमा। हरीम फातिमा। उधर देख के कुछ बताएं अगर कुछ कहना चाहते हैं अल्लाह ताला के बारे में। बहुत बड़ी खुशी दी है हमें, 10 साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद दी। अच्छा 10 साल के बाद अल्लाह पाक ने इनको बेटी से रहमत से नवाजा है। अल्लाह पाक ने इनको खुशी अता की है। 10 साल के बाद 10 साल इनकी शादी को हो गए हैं, तो अल्लाह पाक ने इनको दियान साहब के पास आए हैं, दम करवाए हैं, दुआ करवाई है। अल्लाह पाक ने इनको जो है ना बेटी से नवाजा है। तो दियान साहब से भी बात करते हैं। दियान खान आप भी कुछ। जी, तमाम मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम। ये भाई मेरे पास आए हैं, अल्लाह पाक ने इनको 10 साल के बाद बेटी से रहमत से नवाजा है। तो मेरी दुआ के साथ अल्लाह पाक ने इनको रहमत से नवाजा है। और कोई मेरे पास आना चाहता है तो वो आ जाए, इंशाल्लाह मैं सबके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह पाक उन पर भी रहमत करेगा, आमीन। और मेरे तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि आप सब अपने बच्चों को कुरान पाक का हाफिज बनाएं, अपने बच्चों को नमाजी बनाएं, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है। आप अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाएंगे तो आपको सवाब मिलेगा। जो कुरान पाक पढ़ता है वो कब्र में भी चला जाए वो जिंदा है। एक हदीस पाक याद आई है, मैं आपको सुनाता हूँ कि सहाबा कराम ना एक जंग पर निकले थे, दूर दराज बियाबान जगह में उन्होंने खैमा लगाया। तो उन्होंने समझा कोई वीरान जगह है, तो वहाँ पे उन्होंने खैमा लगाया। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ना मिट्टी की ढेरी बनी हुई थी। मिट्टी की ढेरी के अंदर से कोई हवा आने जाने का सिस्टम नहीं था, मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। और उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि कोई कारी साहब सूरत मुल्क की तिलावत कर रहे थे और बिल्कुल ही सही कर रहे थे, कोई जबर जेर की गलती नहीं की। एक तो होता है ना कि आवाज आती है पता नहीं चलता क्या पढ़ा जा रहा है। साहबा करम फरमाते हैं कि लफ्जों की शनाख्त होने लगी। वो कारी साहब सूरत मुल्क की तिलावत कर रहे थे और बिल्कुल ही सही कर रहे थे, कोई जबर जेर की गलती नहीं की। और उन्होंने 2-4 आयत नहीं बल्कि पूरी सूरत मुकम्मल कर डाली। अब जो लोग तोल कर दीन मानना चाहते हैं उनसे पूछो ये कैसे मानोगे कि बोलता है तो जिंदा है, कब्र में बोलता है तो जिंदा है, जिंदा है तो खाता पीता कहाँ से है, जिंदा है तो खाता पीता कहाँ से है। तो जब सहाबा कराम जंग से वापस आए तो उन्होंने आकर प्यारे आका करीम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह हमने वहाँ पे खैमा लगाया और हमें आवाज़ आ रही थी कि वो कारी साहब सूरत मुल्क की तिलावत कर रहे थे और बिल्कुल ही सही कर रहे थे। तो हजूर पाक ने फरमाया, सहाबा आपका सवाल तो ठीक है। अब हजूर पाक चाहते तो ये फरमाते कि सहाबा ये भी कोई पूछने की बात है, तुमको गलत फहमी हुई होगी। नहीं 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 नहीं,
प्यारे आका करीम ने फरमाया सहाबा आपका सवाल तो ठीक है, यकीनन तुम्हें आवाज आई है, यकीनन कब्र वाले ने पढ़ा है, यकीनन उसने सही पढ़ा है, यकीनन उसने पूरा पढ़ा है, यकीनन उसने कोई गलती नहीं की। उसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ साहबा वो कारी साहब दुनिया में कसरत के साथ सूरत मुल्क की तिलावत करते हैं और कुरान पाक जिस बदन में अपना नूर डाल देता है वो कब्र में भी चला जाए वो जिंदा है। साहबा ये मेरी उम्मत को बताना कि सूरत मुल्क की बड़ी पावर है और पढ़ने वाले के साथ कब्र में पहुंचती है, और जब कोई बड़े से बड़ा अजाब आने वाला हो तो उसे भी कह देती है हट पीछे चला जा। तो आप सब अपने बच्चों को नमाजी बनाएं, अपने बच्चों को कुरान पाक का हाफिज बनाएं। तमाम मुसलमानों के लिए दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह तमाम मुसलमानों के माल जान इज्जत व आबरू रोजी रिज़्क़ अमल घर कारोबार दस्तर खमा औलाद ज़िंदगी इबादत इखलास इखलाक सादगी आजिज़ी और उम्र में बरकतें रहमतें अरूज व बुलंदियाँ अता फरमा। ऐ अल्लाह तमाम मुसलमानों पर रहमत फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, उनको सेहत व तंदुरुस्ती दे। अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। ऐ अल्लाह मेरी आपी को लंबी जिंदगी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तुसी ना पीर साहब ने मिठाई भी आप जो मिठाई भी लेके आए ने माशाअल्लाह सुभान अल्लाह पीर साहब वास्ते। अल्लाह ताला इन्हां दी कबूल करे। अल्लाह ताला जिन्हां दी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन्हां नूं नेक औलाद दे, लंबी जिंदगी औलाद दे। अल्लाह पाक जिन्हां दे बच्चे जेड़ा ना फरमान ने अल्लाह पाक उन्हां नूं नेक हिदायत देवे। अल्लाह पाक जिन्हां दे माँ बाप जिंदा ने अल्लाह पाक उन्हां नूं लंबी जिंदगी दे। आमीन सुभान अल्लाह या रब्बल आलमीन।